हे एवरीवन, तनु मलिक दिस साइड और आज हम करने वाले हैं अ लेटर टू गॉड विच इज रिटन बाय G.L. Fuentes. सो लेट्स स्टार्ट. So this story is about a farmer whose name is Lencho and he is the main character of this story. Lencho एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर था और इस साल वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी फसल बहुत अच्छी होने वाली है. बट समहाउ एक हेल स्टॉर्म की वजह से, हेल स्टॉर्म क्या होता है? ओलावृष्टि, जब बहुत ज़्यादा ओले गिर जाते हैं. हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई. अब लेंचो बहुत ही उदास हो जाता है, लेकिन उसका भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था एंड ही वाज श्योर कि भगवान उसकी डेफिनेटली हेल्प कर देंगे. अब लेंचो जो है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन था. स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स जो साफ साफ बोल दे. लेंचो को लगा कि प्रे करने की क्या ज़रूरत है, मैं डायरेक्ट ही गॉड को एक लेटर लिख देता हूँ. सो ही रोट अ लेटर टू गॉड. सो अब जैसे कि लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई है तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? उसे पैसों की ज़रूरत है. तो वो गॉड को लेटर लिखता है और डायरेक्टली गॉड को बोलता है कि वो उसे कुछ मनी सेंड कर दे. कितनी मनी सेंड कर दे? 100 पेसोज. पेसोज जो है ये फॉरेन की करेंसी को बोला जाता है. सो अब लेंचो ने लेटर लिख लिया. नाउ ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस. वो पोस्ट ऑफिस गया और वहां जाके उसने वो लेटर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया. नाउ दिस इज क्वाइट स्ट्रेंज कि किसी ने फर्स्ट टाइम भगवान को लेटर लिखा है. अब क्या वो लेटर भगवान तक पहुंच जाएगा और लेंचो की डीप फेथ का क्या होने वाला है? सो लेट्स सी. नाउ द पोस्टमैन रिमूव द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स. अगले दिन जब पोस्टमैन उस लेटर बॉक्स में से उस लेटर को निकालता है तो वो उस लेटर पे लिखे एड्रेस को देख के बहुत हैरान हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है. किसका एड्रेस लिखा था लेटर पर? तो लेटर पर जो एड्रेस था वो था गॉड का. इट वॉज अ लेटर टू गॉड. अब पोस्टमैन उस लेटर को लेके ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए पोस्ट मास्टर के पास गया और वो जो अजीब लेटर उसे लग रहा था वो लेटर उसने पोस्ट मास्टर को दिखाया. वो लेटर अजीब क्यों था? क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने लेटर टू गॉड लिखा था. अब पोस्ट मास्टर को जब वो लेटर दिखाया गया है, सो व्हाट डू यू थिंक कि पोस्ट मास्टर का कैसा रिएक्शन होगा? ऑब्वियसली उसको भी ये लेटर स्ट्रेंज लगेगा. सो द पोस्ट मास्टर ऑल्सो चकल्ड. चकल्ड मीन्स वो भी धीरे धीरे हंसने लगा, क्योंकि पोस्ट मास्टर ने भी आज से पहले ऐसा स्ट्रेंज लेटर कभी नहीं देखा था कि किसी ने डायरेक्टली गॉड को लेटर लिखा हो. अब पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर दोनों ही बहुत जोर जोर से हंस रहे थे. बट जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को ओपन किया और उसको पढ़ के देखा तो पोस्ट मास्टर बहुत ही सीरियस हो गया. नाउ दिस टाइम ही लॉडेड दिस मैन. लॉडेड मीन्स उसकी बहुत ज़्यादा प्रेज की. क्यों? क्योंकि पोस्ट मास्टर हैरान था कि आज की दुनिया में भी लोग भगवान में इतना विश्वास रखते हैं. सो फाइनली जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो लेंचो की खुद हेल्प करेंगे. तो पोस्ट मास्टर ने कहा कि पोस्ट ऑफिस के सभी लोग थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करेंगे और हम लेंचो की हेल्प करेंगे. सो उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया और इस तरह से उन्होंने कुछ मनी इकट्ठी कर ली. सो लेंचो को कितने पैसों की ज़रूरत थी? लेंचो को ज़रूरत थी 100 पेसोज की. लेकिन ये लोग कितना इकट्ठा कर पाए? ये लोग इकट्ठा कर पाए 1/3, दैट इज ओनली 70 पेसोज. तो जितने भी पैसे इकट्ठे हुए 70 पेसोज, पोस्ट मास्टर ने वो सारी मनी इकट्ठी की और एक एनवेलप में डाल के वो एड्रेस कर दी लेंचो को. तो अब ये सारे पैसे लेंचो को मिलने वाले हैं. अब दूसरी तरफ लेंचो भी वेट कर रहा था कि गॉड जल्दी से लेंचो की हेल्प करेंगे और उसकी लेटर का रिप्लाई करेंगे. सो नेक्स्ट संडे लेंचो फिर से उस पोस्ट ऑफिस में जाता है और वहां जाके पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है. अब पोस्ट मास्टर बहुत ही खुशी खुशी वो लेटर निकालते हैं और लेंचो को हैंड ओवर कर देते हैं. सो लेंचो का कैसा रिएक्शन था? लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज. लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, क्योंकि उसे बहुत डीप फेथ था कि मैंने गॉड को लेटर लिखा है तो उसका रिप्लाई भी ज़रूर आएगा. सो लेंचो ने उस एनवेलप में जब मनी देखी तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ. बट जैसे ही उसने उन पैसों को काउंट किया उसे गुस्सा आने लग गया. क्यों गुस्सा आया उसे? क्योंकि उसे ज़रूरत थी 100 पेसोज की, लेकिन उसे कितने मिले? 70. अब लेंचो को बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैंने 100 पेसोज मांगे थे तो गॉड मुझे 70 कैसे दे सकते हैं. नाउ ही बिकेम सस्पिशियस. उसे अब शक होने लग गया. लेंचो ने सोचा कि भगवान इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकते. सो ही टुक पेपर अगेन. लेंचो ने फिर से पेपर उठाया और एक सेकंड लेटर लिखा गॉड को. तो आपको क्या लगता है अब लेंचो ने सेकंड लेटर में क्या लिखा होगा? या तो वो उसके जो बाकी 30 पैसे हैं उनको मांगेंगे, या फिर वो ये पूछ सकता है कि बाकी के पैसे आपने मुझे क्यों नहीं दिए. तो लेट्स सी. देन ही पुट द लेटर इनटू द लेटर बॉक्स. अब लेंचो तो उस लेटर को लिख के वहाँ से चला गया. वहाँ से जाते ही पोस्ट मास्टर उस लेटर को निकालता है और उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं. अब पोस्ट मास्टर के साथ साथ पोस्ट ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ जिन्होंने लेंचो की हेल्प की थी वो भी इस लेटर को पढ़ रहे हैं कि शायद लेंचो ने थैंक्स किया होगा गॉड को. लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हुआ. इट इज़ टोटली ऑपोजिट.
लेंचो ने इस लेटर में गॉड को कंप्लेन की है कि उसको सिर्फ 70 पैसोस मिले हैं जबकि उसे चाहिए थे 100 पैसोस। और इस लेटर में लेंचो ने कहा है कि मुझे बाकी की मनी भी जल्दी से जल्दी भेज दो। बट ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड कि जो बाकी के 30 पैसोस हैं उन पैसों को गॉड उसे मेल ना करे, मीन्स उसे पोस्ट ऑफिस के हाथ ना भेजे। वाई? क्योंकि लेंचो को लग रहा था कि जो भी ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं इन्होंने लेंचो के बाकी के पैसे चुरा लिए हैं। अब पोस्ट ऑफिस के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एक तो हमने इसकी हेल्प की और ये हम पर ही शक कर रहा है। बट इसमें लेंचो की भी कोई गलती नहीं है। लेंचो को भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। उसका ये मानना है कि भगवान किसी भी तरह से ये गलती कर ही नहीं सकते कि मैंने 100 पैसोस मांगे हैं और वो 70 भेज दें। तो लेंचो भी अपनी जगह ठीक था और पोस्ट ऑफिस के लोग भी अपनी जगह ठीक थे जिन्होंने लेंचो की हेल्प की। सो दिस इज ऑल अबाउट अ लेटर टू गॉड। हमने इसकी समरी बहुत अच्छे से की है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी ही हम सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। So subscribe the channel and like the video. Thank you. Bye bye.